हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारा जन्म आर्यव्रत राष्ट्र में हुआ है। आर्यव्रत राष्ट्र के भी उस क्षेत्र में हुआ है जो भामाशाह सूरवीरों की मारवाड़ की भूमि है। और आर्यव्रत राष्ट्र के साथ साथ आर्य समाज के साथ जुड़कर और हम यहाँ सब प्रभु भक्ति के गीतों का रसास्वादन कर रहे हैं। इस संपूर्ण पंडाल में विराजमान सभी सन्यासी वृंद, भद्र पुरुषों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, युवा साथी और प्यारे बच्चों, वो समय अति उत्तम होता है जब व्यक्ति प्रभु भक्ति, राष्ट्र भक्ति या फिर महर्षि दयानंद जैसे जिन्होंने वेदों का संदेश देकर राष्ट्र को बचाया, सनातन संस्कृति को बचाया, उनके गुणानुवाद किया जाता है। मैं ऐसे ऋषि को भी कोटि कोटि नमन करता हूं जिसने हमको डूबने से बचाया। यूं तो संसार के लोगों ने समय समय पर आकर हमको डूबने से बचाया, लेकिन वहारे ऋषि दयानंद ने हमको तैरना सिखाया। आए विचार करें, ऋषि दयानंद ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मानव समाज बुराइयों से ऊपर उठकर तैर रहा है, अविद्या पाखंड को छोड़कर और शुद्ध भक्ति भाव से अपना जीवन जी रहा है। अनेकों प्रकार की इस राष्ट्र के अंदर जो कमजोरियां थी, अंधविश्वास और पाखंड था, जो प्रतिबंध था स्त्री शूद्रो नादियताम के द्वारा, उन सब को एक झाड़ू से साफ करके और हमें कितना सुंदर ये आर्य समाज दिया है। ऐसे ऋषि को हम याद कर रहे हैं। कल उनके पार्थिव शरीर को नष्ट करने के लिए जहर दिया गया, लेकिन हम विचार करें, स्वामी जी ने हमें खूब समझाया कि ये तो शरीर तो जड़ है, ये तो रहने का नहीं है। रहता तो क्या है, लाखों वर्ष पूर्व राम का जन्म हुआ। आज राम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका किया हुआ कर्म, उनका कृत्य और चरित्र हमारे बीच में है। इसलिए हम हर भजन के बाद में श्री राम का भी जयकारा बोलते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण 5000 से ज्यादा वर्ष हो गए, हम उनकी भी जय बोलते हैं। आज शरीर उनके नहीं है। अनेक महापुरुषों ने हमें, हमारी संस्कृति को, हमारे राष्ट्र को, हमारे संस्कारों को और हमारी आने वाली पीढ़ी संतान को बचाने का काम किया। एक एक गुण, दो दो गुण, चार चार गुण सब लोगों में हुए होंगे, लेकिन महर्षि दयानंद में अनंत गुण थे। उस ऋषि का ये आर्य समाज है। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऋषि का पार्थिव शरीर तो चला गया, उसका यश रूपी शरीर नष्ट ना हो जाए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्यों जी? हम आर्यों की जिम्मेदारी है या किसी और की है? पाकिस्तानी, जापानी, नीदरलैंड, फारलैंड वालों की है? हम आर्यों की जिम्मेदारी है, क्योंकि समय समय के ऊपर इस संस्कृति को डूबने से अगर किसी ने बचाया है तो वो आर्यों ने बचाया है। चाहे वो राम के रूप में आया हो, चाहे कृष्ण के रूप में आया हो, और चाहे महर्षि दयानंद के रूप में आए हो, और आप जो बैठे हो सबकी अब हमारी जिम्मेदारी है। महर्षि दयानंद के अधूरे कार्य जो रह गए हैं, उन्हीं को पूरा करने के लिए तो आपको ये उत्साह भरने के लिए ऐसे उत्सवों का आयोजन किया जाता है। और ऐसे उत्सवों में आकर हम ऐसे पर्व मनाकर अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। जो पिछले वर्ष यहाँ आयोजन हुआ और साल भर बाद में फिर हुआ है, हम अपना निरीक्षण करते हैं आकर कि पिछली बार जो हम सीख कर गए हैं, हम उतने के उतने हैं या कुछ आगे बढ़े हैं या माइनस में घटे हैं। सब अपनी अपनी कलम उठाएं और अपने परीक्षक खुद बने। अपनी आत्मा से पूछे, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है कि साल भर में मैंने आर्य समाज वेद का प्रचार या वेद की मान्यताएं या ऋषि की मान्यताओं को तोड़ा है या जोड़ा है। दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। और जिसकी आत्मा मर गई उसका शरीर तो ये क्या है, ये तो बेकार है। उसके लिए तो क्या कहा है, उस शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसलिए शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है, जो बल देती है, जो शक्ति देती है, सामर्थ्य देती है, ऊर्जा देती है, और वही हमको आगे बढ़ने के लिए संकेत करती है। तो आत्मा को हम कैसे पवित्र रखें? एशाम विद्या न तपो न दानम जानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोक भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। कहीं हमारी गिनती उनमें तो नहीं है? विचार कर लें।
समझ लें, इस शरीर में, मानव के शरीर में देवता भी हैं, इसी शरीर में मानव भी है और इसी शरीर में दानव भी है। हम कहीं दानवता की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं, विचार करना होगा। अगर बढ़ रहे हैं तो निवेदन है वापस हो जाएं। क्यों? ये जिंदगी बार बार मिलने की नहीं है। उमरिया बीती जाए रे, जीवन रस की भरी गगरिया रीति जाए रे। ये आज की 2-3 घंटे की ओर है, नहीं ये 30 तारीख भी, 9वां महीना ये भी चला गया, कल 1 तारीख हो जाएगी, कुछ दिन बाद में ये सन 25 भी चला जाएगा। कितने वसंत हमने देखे, कितने रक्षाबंधन हमने मनाए, कितनी होली दिवाली मनाई, ये सब बनती मनती और चली जाएंगी। जो शेष बचा है वो हमारी पूंजी है, और वो पूंजी के ऊपर केवल आपका अधिकार नहीं है। आप आर्य हो, आर्यों के ऊपर इस देश का भार है। दुनिया देखती है, हम तो प्रचार में जाते हैं और लोग कहते हैं कि बस आप जैसे सारे आर्य जगत के लोग उठ जाएं तो इस देश में जो आज कुछ हो रहा है संसार के अंदर, शायद इसके ऊपर रुकावट लग जाए। उठना होगा, आगे बढ़ना होगा, स्वयं को तो बचाना ही है, संसार को भी बचाना होगा। ऋषि दयानंद का यही तो मंतव्य और यही आदेश और उपदेश था। इसलिए हम आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, इतने पवित्र भजन जो हमको आत्मा को उत्साहित करने के लिए, पवित्र करने के लिए, हर्ष उल्लास से भरने के लिए, और यहाँ ये सारी बातें बताई जाती हैं। पर कहीं ऐसा ना हो, एक राजा के दरबार में एक नियम था, प्रति रविवार को, बेटी, ए चश्मा वाली बेटी बैठ जाओ। राजा के दरबार में प्रति रविवार को एक मेला लगता था, नुमाइश लगती थी। जो सामान बच जाता था, राजा उस सामान को पैसे देकर और अपने यहाँ रख लेता था, जिससे उसके नए उत्पादन करने वालों को ये ना लगे कि सामान बिका नहीं, अब क्या करें। सबको वो उत्साहित करता था। एक प्रतिमाकार 3 प्रतिमाओं को लेकर सुबह से लेकर शाम तक आवाज लगा रहा है, प्रतिमा ले लो, प्रतिमा ले लो, प्रतिमा ले लो। किसी ने नहीं ली। शाम को 4-5 बजे मेला बिछड़ गया। राजा ने आकर सबका मुआयना किया, भाई कौन बचा है, तो कोई नहीं था, बस प्रतिमाकार खड़ा है, निराश खड़ा है। राजा ने पूछा, भाई तेरी प्रतिमाओं की कीमत बताओ। तो पहली प्रतिमा की कीमत, बच्चों ध्यान से सुनना, आपके लिए प्रश्न आया। पहली प्रतिमाओं